अरे तुम्हारी एक्स भी ना मेरे ब्लॉग देख रही होगी, ठीक है ना? होता है। देखो बिना नहाए पोतने का सब। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। और राधे राधे, जय श्री श्याम। तो देखो सुबह का ब्लॉग ही मेरा गाइस मैं तो नहा धो के हो गया हूँ रेडी। जे अभी ऐसे ही चंद्र ग्रहण लगा हुआ है इन पे अभी। चंद्र ग्रहण सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट सो के उठी, थोड़ी देर हो गई, फोन चला रही थी। और ये तैयार हो रहे हैं, इनको पीनी है चाय। तो चाय बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बताओ बताओ बताओ। जब तक कल तक कमेंट आएंगे तो मैं कल चाय बनाऊंगी, ठीक है? ये देखो बिना नहाए पोतने का सब। ये 2 डिब्बे ना झूठ, हाँ कितना झूठ बोलते हो। तो ये 2 डिब्बे ना ऐसे ही खत्म होते हैं हमारे घर में। देखो ये 2, दूसरा परफ्यूम लग गया, 1 लग गया, फिर 2 लग गया। तो गाइस मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत गैप ले लिया। उसके बाद मैंने कि चलो आज ब्लॉग बनाया जाए। गैप ले लिया, गैप। अरे यार मैं गाइस मैं ना कुछ चीज़ें हैं ना जो मैं क्लियर बोल नहीं पाती, तो मेरा ऐसे ही हम मजाक उड़ाते हैं। तो हम चलते हैं अपनी चाय बनाने के लिए। चाय पिला के दफ़ा दफ़ा करते हैं, रफ़ा दफ़ा करते हैं, दफ़ा दफ़ा नहीं रफ़ा दफ़ा करते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। और मेरी अक्षु सो रही है, तो चाय चढ़ाने के बाद मैं आपको मिलवाती हूँ उससे, ठीक है? तो गाइस मैंने यहाँ चाय तो चढ़ा दी है और अब चलते हैं, मैं अक्षु को दिखाती हूँ आपको, ठीक है? वो भी सो ही रही है, प्यारी प्यारी नींद कर रही है वो अपनी। देखो ये देखो लड़की कैसे सो रही है। अक्षु लाडो आडो आडो जाओ। तो ये लड़की बिल्कुल भी नहीं उठेगी, सोने में लगी हुई है। पूरा बेड ना ऐसा हो जाता है इसके चक्कर में, ऐसा सोती स्टेट है और ये लड़की ऐसे पहुंच जाती है। तो चलते हैं, चाय पीते हैं और इनको भेजते हैं, उसके बाद दोबारा से सो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी आधी नींद हुई है, आधी नींद और करनी बाकी है। क्यों मैं राक्षस नजर क्यों आती हूँ? सच सच बताना, ये नहाए हुए लग रहे हैं? मैं तो सच्चाई बता सकती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल मैं झूठ नहीं बोल भाई। मैंने तो नहीं नहाया ना भाई मेरा। सच्चाई नहीं, कुछ और सच्चाई बताऊं? अरे मेरा भैया बस शांत हो जा। बस बस चलो नहीं बोलना। नहीं अभी पूरा ब्लॉग निकल जाएगा पानी के थ्रू। नहीं क्या बोलोगे बताना ना। जहीं से गला दबाया फिर मैंने, इधर से ही गला दबा लूंगी। मत लेना, हर औरत की कमजोरी बेटा एक पति होता है। बहुत याद रखना फिर। देखो कौन है जो देखना कितना तैयार होते हैं यार, अपने आप को ही निहारते रहते हैं। मैं देखो इतनी सुंदर होने के बाद भी अपने आप को नहीं देखती। गर्लफ्रेंड मिल गई पुरानी है। अरे तुम्हारी एक्स भी ना मेरे ब्लॉग देख रही होगी, ठीक है ना? लूं क्या फिर अभी नाम? अब पता है कितनी अच्छी बीवी मिली है, जो इनके एक्स से मिलवाने में लेके गई थी। सोचो फिर भी दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, तो मेरी गलती थोड़ी ना है। मैंने तो फिर भी चांस दिया था, फेस टू फेस देख लो भाई एक दूसरे को, और दोनों ही अलग अलग भाग रहे थे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादी में आए हुए थे दोनों, तो ये जान ही रहते, मैं कुछ जबरदस्ती लेके गई थी। तो गाइस चाय हो चुकी है रेडी, अब इन्हें देते हैं। ये लो चाय लो। इनको खाने तो गुड्डे बिस्किट, इनके गुड्डे बिस्किट दे दिए हैं और मैंने सोचा मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो मैं गुड्डे बिस्किट नहीं खाती चाय से, तो हम खाने वाले हैं घी के बिस्किट, आटा बिस्किट। चलो अपने लिए निकालते हैं, खुल जा सिम से।
टेन टेन। काफ़ी 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 है। चलो ये बिस्किट दादी लेकर आई थी, हमारी दादी सास, अक्षु के लिए। पर अक्षु तो खाती ही नहीं है, इसलिए मैं ही खा जाती हूँ। पूरे के पूरे मैंने ही ख़त्म किए हैं। ये देखो गाइस, शूज कैसा लग रहा है? सुबह मॉर्निंग में ना 2-3 घंटे ऐसी बातें करते रहते हैं और मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ इनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये अकेले उठते हैं फिर इन्हें अच्छा नहीं लगता ना, जाते हैं तो मैं डेली सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और इन्हें बढ़िया चाय माय नहला धुला कर नाश्ता वास्ता करा कर फिर भेज देती हूँ, है ना? बोलो हाँ, बोलो जोर से बोलो हाँ, हाँ तो बोलो। देखा, हाँ भी बोल रही है ना, मतलब जब तक मैं कुछ ना बोलूँ तब तक ये बोलते नहीं है पूरी पूरी मेरी बात मानते हैं, पूरी पूरी। तो गाइज आज मुझे लेके जाने हैं घुमाने के लिए, और वो भी ढेर सारी शॉपिंग के सस्ते यूट्यूबर। सुनो तो, वो याद है शादी से पहले के अपन क्या बोलते थे? बताओ तो पता है गाइस, हम ना ऐसे फ़ोन पे बात करते थे, आप तो ये तो ना आप से तुम पे आ गए, तुम से तू पे आ गए। मुझसे कहते हैं कुछ दिन बाद, नहीं मुझे ना आप करके अच्छा नहीं लगता, तुम बोला करो। ऐसे कहते हैं मुझसे, नहीं मुझे आप करके बात करने में ना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता पता नहीं ना जाने कितने बड़े लोगों से या फिर बहुत इज्जत वाले लोगों से बात कर रहे हैं, तो तुम ना तुम करा के बात करा करो। मैंने कि नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगी, मैं तो आप ही करूँगी, मैं तुम नहीं कर पाऊँगी। आज मैं वही वाली बात बता रही थी, तो अभी पता है हंस रहे थे दांत फाड़ फाड़ के। हंस के दिखाना, हंस के दिखाना। मेरे को लगता है कोई मजबूरी में मैं अपन को ब्लॉग में लेती हूँ, है ना, खड़ा करके मार मूर के बिठाल करके। अब कुछ बोलना नहीं, सीधे बैठे रहना। क्यों ऐसा होता है क्या? बताओ तो, अत्याचार करती हूँ क्या मैं? बोलोगे? अब बोलेंगे, देखना, बोलो बोलेंगे नहीं हम। वैसे तो पता है पूरा दिन क्या करते रहेंगे और अब मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, खास करके जब मैं ब्लॉग बना रही होती। वरना ब्लॉग के टाइम पे मैं ज़्यादा बोलती हूँ और वैसे पूरा दिन ये ज़्यादा बोलते हैं। तो गाइस मैं तो जा रही हूँ भाई चाय पीने, उसके बाद सोने, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। तो गाइस चाय वगैरह तो पी लिया और अभी अक्षु के पापा गए उस वाले घर पे, मतलब मम्मी के यहाँ दादी है, तो मैं दादी को भी चाय वगैरह देकर आ गई थी और फिर ये मिलने के लिए गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पर। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं भी आखिर जॉब करती ही हूँ, तो हर लेडीज़ों की जॉब होती है भाई, झाड़ू काम घर के अल्ट्रा 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 लिमिटेड, तो सारे काम है भाई। मैं भी एक जॉब पर जाती ही हूँ, तो स्टार्टिंग मेरी यहाँ से होती है मेरी जॉब की और ख़त्म मेरी नाइट में होती है खाने के बाद, ठीक है? तो इसकी मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती वैसे, बट क्यों नहीं मिलती ये मुझे भी नहीं पता आज तक। और बिना सैलरी के मैं इस जॉब को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ खुशी खुशी, और ये मुझे भी नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊँगी बिना कोई सैलरी के। तो आप लोग भी करते ही होंगे, कि आपको कोई सैलरी मिलती है या नहीं मिलती, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे बड़ी चुल है ये सब सारी चीज़ें जानने की। तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल झाड़ू लगाने और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। बट मैंने मजाक में बोला था यार कि मैं सोने जाऊँगी, अब मेरे को नींद नहीं आने वाली है। जब चाय वाय हो जाए फिर क्या ही नींद आएगी। तो अक्षु तो सो रही, मैं सोच रही हूँ उसके उठने से पहले सारा काम कर लूँ। और अभी ये उधर भी हैं तो मेरा हो भी जाएगा, वरना ये कचरा ज़्यादा फैला देते, मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा फैला देते। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अक्षु के पापा जा चुके हैं, अभी जस्ट वो निकल गए हैं। मेरी झाड़ू वगैरह तो लग चुकी है, बाकी का काम है वो भी करते हैं धीरे धीरे। धूप भी निकलना स्टार्ट हो गई है, देखो बाहर कोई भी नहीं है। और अक्षु की अभी सुबह हो ही नहीं है,
अपना सोने में लगी हुई है, और जो स्कूल जाने वाले बच्चे उनकी वैन वगैरह आ रही है उन लोगों को लेने के लिए। ये देखो तो जो हमारी मल्टी के बच्चे हैं वो जाएंगे स्कूल, क्योंकि अभी एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं, होली तक है, तो होली के बाद भी है 1-2, इसके बाद ख़त्म, फिर मज़े मज़े हैं। और होली पे सुना ही आ रहा है कि बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है 3 तारीख को, तो 3 की होली नहीं बनाई जाएगी, 4 तारीख को होली बनाई जाएगी। और ये बहुत बड़ा ग्रहण है, मतलब 1 साल में जो लगता है वो ग्रहण है, और इसकी टाइमिंग भी है, तो वो अभी मुझे प्रॉपर डिसाइड नहीं हुई है वो टाइमिंग, तो मैं वो चेक करूँगी। और गुलाल से नहीं खेलना है, और टाइमिंग है सुबह की शाम की अलग अलग है, तो खाना माना भी उस टाइमिंग में नहीं बनेगा ना। बाहर जाओ, जो प्रेग्नेंट है वो तो ख़ास करके केयरफुल ज़्यादा रहे, और क्या बोलते हैं जो जिनके छोटे छोटे बेबी वगैरह हैं तो वो ख़ास करके बाहर ना निकले। और होली नहीं खेलनी है बिल्कुल भी 3 तारीख को, तो जिसको भी खेलनी है वो 4 को ही खेले, क्यों ही रिस्क लेना, और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, इसलिए नहीं खेलना चाहिए जहाँ तक है। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि नहीं खेलें, वैसा तो कोई प्लान नहीं है होली का कुछ भी, क्योंकि ये ना अच्छी तो लगती है होली गुलाल की, बट ऐसे ना मुझे पसंद ही नहीं है ये त्यौहार। मतलब होली मुझे होली ना अच्छी नहीं लगती। अगर फ्रेंड सर्कल वगैरह होता है ना तो मज़े आते हैं। जब मैं अपने ग्राउंड टाइम में थी तब मैं बहुत ज़्यादा होली वगैरह खेलती थी। मतलब सुबह से निकल जाती थी घर से, सीधे शाम को आती थी 4-5 बजे करीब, और घर में भी कोई कुछ बोलता ही नहीं था, और हम पूरे में मस्ती कर आते रहते थे। तो वो लाइफ एक अलग ही। और अब क्या ही होली खेलो, फिर किसके साथ होली खेलो, तो वो इन सब चीज़ों में मज़ा भी नहीं है। और जो अब गुलाल वगैरह जो आ रहे हैं वो सारे केमिकल है उनमें, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पर और स्किन पर, तो इसलिए केयरफुल इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में, तब बने रहना आप मेरे ब्लॉग में। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? थोड़ा ये चटपटा मस्ती भरा होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं खुश क्यों हूँ ये मुझे खुद नहीं पता है। आज मैं सुबह से कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर रही हूँ। तो सच में गाइस मैं ऐसा नहीं करती हूँ पूरे दिन, जब ये होते ना तभी मेरी ये ऊधमी, मतलब अक्षु तो है ही एक छोटी बच्ची, पर सेकंड नंबर की मैं भी बन जाती हूँ। हमारे घर में 2 बच्चे, एक मैं और एक अक्षु, इनके लिए। तो गाइस मेरा काम वगैरह तो हो गया था, और फिर मैंने नहा भी लिया इसी कारण, क्योंकि अक्षु सो रही है, उठ जाएगी तो ज़्यादा जिद करेगी, और अभी भी वो लड़की सो ही रही है। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर किचन में, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद मैं छत पे चले जाऊँगी, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है, तो बार बार मैं ऊपर सुखा लूँगी। इसके बाद फिर अक्षु उठी जाएगी, थोड़ी देर में नहीं उठेगी तो फिर मैं उसे उठा दूँगी। तो चलो चलते हैं, जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो गाइस पूजा करने से ना अलग से ही सुकून मिलता है, और घर में भी पॉजिटिव वाइब आती है, ना कि नेगेटिव वाइब, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मनी प्लांट लगाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। मुझे बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं, पता है, लगता है पूरा घर भर दूँ और इनकी बेल बहुत प्यारी जाए। और अभी ये धीरे धीरे बड़े हो रही हैं, और यहाँ देखो मेरी पूजा भी चल रही है। और मॉर्निंग में उठ के ना अच्छा ही रहता है कि जल्दी उठ जाओ, जल्दी सारी चीज़ों से फ्री हो जाओ। और अक्षु भी सो ही रही थी, तो मैं सारी ही कामों से फ्री हो चुकी थी। तो गाइस आज वैसे भी एकादशी, और बाबा जी को कच्चा दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और खीर भी, पर मैं खीर वगैरह नहीं बनाई, तो मैंने ये कच्चा दूध ले लिया, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हम कच्चे दूध का भोग लगाते हैं। तो ये दूध मैंने मंदिर में ही रख दिया है, तो मेरी पूजा तो हो चुकी है, और अब चलते हैं पूरे घर में धूपनी देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने दे दी है, अक्षु सो ही रही है। पूरे घर में मुझे अच्छा लगता है धूपनी देना, तो मैं सुबह शाम पूरे घर में धूपनी देती हूँ। बस बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो मैंने बाबा से मांगा है बस बाबा जल्दी से मुझे वो दे दे, मतलब जल्दी से मेरी विश पूरी कर दे।
तो चलते हैं बाहर। तो गाइस मैं तो हो चुकी हूँ रेडी। और कैसी लग रही हूँ मैं आपको? हमने आईलाइनर लगा रखा है। अच्छा कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता। कभी कभी लगाओ तो खिल जाता है फेस पे भी। क्लेचर लगा लिया। अक्षु सो ही रही है तो मैं सोच रही हूँ अब क्या किया जाए। चाय वगैरह मैंने पी लिया ऑलरेडी और अब मैं हो रही हूँ बोर, क्योंकि करने के लिए मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। और खाना बनाना है यार सबसे बड़ी हेडेक कि खाना क्या ही बनाए। खाना वाना तो होता रहेगा, छोड़ो। फिलहाल तो मेरी पता है आईब्रो बड़ी हो रही है, मतलब बढ़ चुकी है। आज ये मुझे लेकर जाएंगे मार्केट तो मैं आईब्रो बनवा सकती हूँ। एक चांस है कि ये रुक जाएंगे, वरना ये रुकते नहीं हैं। तो आज अपनी आईब्रो भी करवा कर आती हूँ। मेरी आईब्रो बहुत जल्दी आ जाती है यार, और फिर यहाँ कोई है नहीं है ढंग से अब बनाने के लिए। मुझे वहीं जाना पड़ता है जहाँ मैं पहले बनवाती थी। तो गाइस कुछ जुगाड़ करते हैं खाने पीने की, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। मैं क्या ही बनाऊँ यार समझ में नहीं आ रहा। फिर मिलते हैं आपसे। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करो, और बन ही रहना इस ब्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो गाइस मुझे समझ नहीं आया क्या बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो पकौड़ी ही खाते हो। मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी और इसी बहाने अक्षु भी खा लेगी, उसे ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब आने की देर नहीं हो, जूते तक नहीं उतरे इन आदमी के और रायता पूरा सेट कर दिया। बचा दोगे? देखो ये भी क्यों बचाया, नाम के लिए कि मैं टेस्ट दे पाऊँ बस। तो ये मम्मी ने बनाया था पूरा खाना और मैंने इसलिए पकौड़ी बना ली थी। और चावल बन नहीं सकते थे, ये मेरे को याद था पर मैं भूल चुकी थी। तो दाल चावल को करा साइड में और ये बन ही गए थे, तो फिर मैंने कुछ बनाया नहीं। मैंने सोचा पकौड़ी बना लेते हैं। खा ही लो अच्छे से। जब मैं बोल रही हूँ खाना खा लो तो बोले नहीं मुझे नहीं खाना, और फिर खा के खा ही रहे हैं। कैसी बनी पकौड़ी? अच्छी है? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो गाइस खाना वगैरह तो हो गया और अक्षु अभी फ़ोन चलाने में बिजी है। और इन्होंने खाना खाया नहीं है, मतलब खा लिया पर खाया नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ टॉफी खाने। अक्षु को पता नहीं है, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इसने ये देखो कितनी जल्दी मचल के आई, कितनी जल्दी मचल के आई है लड़की। इसने अपनी 5 स्टार खा ली, जो कि खाई नहीं है, पूरे में फैलाई है। और अब ये मेरी ये है तो इस पर भी लड़की आ जाती है हक जताने के लिए। पर ये खाएगी नहीं क्योंकि इसको ये अच्छी नहीं लगती। देखना अपने आप छोड़ देगी, फिर मुझे पकड़ा देगी। अक्षु खाओ, चॉकलेट खाओ, देना इसकी टॉफी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मुझे आईब्रो बनवानी हो, कुछ सामान ख़रीदना है, तो चलते हैं। फ़िलहाल ये देखो इनकी गाड़ी साफ़ होते रहती है ऑल टाइम। अभी ये धुलवा कर लाए हैं कल परसों, और ये देखो फिर इसकी हालत, क्योंकि यहाँ चिड़िया वगैरह के चक्कर में ना गंदा हो जाता है पूरा। और अक्षु मैडम जी पीछे बैठी होंगी, ये देखो दिखाऊँ, ये देखो वो दिख रही है 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 दिख रही है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और इनको गरम गरम मूंगफलियाँ दिख गई और अक्षु को अपने लिए फ्रूट दिख गए। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर पर। तो गाइस हम लोग घर आ चुके थे काम वाम निपटा कर, और मैं आते ही सो गई थी। और टाइम अभी हो रहा है 9 बज चुके हैं। ये देखो मैं 9 बजे उठ रही हूँ। मैं क्या ये दोनों भी पता नहीं ऐसी क्या थकावट सी हुई, खा पी के सो चुके हैं। मैंने तो खा लिया था, इन्होंने बस खाया और आती ही सो गए। और अब मेरे हो रहा पूरी बॉडी में दर्द, सिर में दर्द। तो मैं टैबलेट खाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी आईब्रो बन चुकी है, आईब्रो बनवानी हुई थी और कुछ काम भी था तो वो करके, और फिर धूप ज़्यादा हो रही थी बाहर शायद से, इस वजह से तो आके बस ऐसी थकावट हुई कि सो ही गए। जस्ट अभी 9 बजे उठ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो अक्षु चला रही है एक्टिवा रो रही है बस 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 बैक कर बैक। मैडम जी को देखो, ओए
बैक तो करो बेटा। ऐसी गाड़ी चलाती है, उनको गाड़ी चलाना ही नहीं आई अभी तक, सीख ही रही है। गाड़ी अपने आप चल रही है, वो अंदर भाग चुकी है लड़की। और ये देखो ऊँट को देख लो, ऊँट को, ये इतने बड़े ऊँट को। अभी वो आ जाएगी ना, खा जाएगी इसको कच्चा। तो गाइस यहाँ पे अक्षु डाल रही है पैसे, इसके पापा ने दिए। और गन्नू को मिलते हैं तो ये अम्मा भी लेने पहुँच जाती है। लो डालो, अभी के पापा ने दिए। नहीं जा रहे, ऐसे जाते हैं, इसको बस ऐसे करके दे दो, फिर ये डाल लेती है। एक सेकेंड बेबी, लो डाल दो, डालो, ये वाला डालो, डालो। वाओ, अब ये वाला डालेंगे। फोड़ दे। नहीं बेटू, गंदी बात नहीं। कुल्लू नीचे दम कर दो। पापा मारेंगे ना फिर, हैं? अक्षु के डैडी चिल्लाते हैं ना, गुस्सा करते हैं ना फिर। बेबी अब पुच्ची कर दो, उई माँ कर दो, उई माँ लेके नहीं जाओ, पुच्ची कर दो जल्दी से, पुच्ची कर दो। लाओ, अब मम्मा रख देगी, ठीक है, क्यूटी सी। तो गाइस ये देखो अक्षु कितने बजे पिज़्ज़ा खा रही है। ये देखो, इस लड़की को पिज़्ज़ा खाना था, है ना। टाइम बता दूँ इन्हें, ये देखो गाइस टाइम, ये देखो 2 बजने वाले हैं और इनको नाइट में पिज़्ज़ा लग रहा था। बेटू नीचे गिर जाएगा। पीछे का बताओ, पीछे का क्या करना है? सुनती नहीं है लड़की बिल्कुल भी। 2 बजे पिज़्ज़ा खाना था, इनकी डिमांड पे आया है। बाहर भाग चुकी है, मुझे भी नहीं खिला रही है। अभी ताऊ वगैरह भी आए हैं और ये लेकर आए हैं, तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर दूँ। अभी कोई भी नहीं सोया, सब लोग जाग रहे हैं। तो गाइस एंजॉय करिए आप मेरे साथ। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है वही बता रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक के साथ पिज़्ज़ा, आहा मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस ये दूसरा बॉक्स खिल चुका है और मैं जस्ट अभी इंस्टा पे लाइव आई थी और इसने मुझे देख लिया। लाइव में मैसेज ठोकता है, तो मैंने कि तू आ जाओ। जो देखो रात में सो रहा था, 2 बजे करेक्ट 2 बज चुके हैं और ये उठ के आ गया सिर्फ एक पिज़्ज़ा के कभी भी आ सकता है। सिर्फ एक पिज़्ज़ा के लिए। जो सो रहा था, आधी नींद में से उठ के आया है। कह रहा सुबह खाऊंगा, मैंने कि फिर कुछ नहीं मिलेगा, उससे ही भगता हुआ आ गया। क्योंकि उसको पता है ना फिर तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए अभी चलो नींद तो होते रहेगी। खाते एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं, ब्लॉग को एंड करेंगे। तो गाइज अभी खा लिया है, बढ़िया मज़ा आ गया। 2:15 हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। ये दोनों तो लेट चुके हैं, ये देखो, यहाँ देखो फ़ोन चल रहा है और सोने की तैयारी। तो अब चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ऐसे ही ब्लॉग लेकर आऊँ या फिर सिर्फ ट्रैवल वगैरह के रखूँ। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।